पटना में हो रही बैठक में बीजेपी के सभी विधायक शामिल हैं। मीटिंग में पहुंचे बीजेपी एमएलए लखेंद्र पासवान ने कहा कि प्रक्रिया के तहत ही नेता चुना जाएगा। किसे कौन सा पद मिलेगा ये बैठक के बाद ही तय होगा। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान। लखेंद्र जी, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जेडीयू विधायक दल की बैठक है, क्या कुछ होना है आज? ये प्रक्रिया है विधानमंडल का गठन के पूर्व विधानमंडल का नेता चुनना। ये प्रक्रिया होती है हर पार्टी का, अन्य पार्टी का भी विधानमंडल की बैठक हो गई, नेता का चुनाव हो गया। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की भी विधानमंडल की बैठक है। निश्चित रूप से इसमें चुनाव जो है नेता का, विधानमंडल के नेता और उपनेता का होगी, यही तो प्रक्रिया है। तो ये माना जाए कि जो नेता और उपनेता होंगे बीजेपी विधायक दल के, वही दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे। देखिए, अभी तक का जो परंपरा रहा है वह परंपरा जो है यही रहा है, परंपरा तो यही रहा है, लेकिन ये तो तय करना पार्टी का काम है। तो दोनों डिप्टी सीएम जो पहले थे वही रहेंगे, क्या खबरें मिल रही हैं आपको? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बड़े लीडर का काम है। जो हमारा प्रदेश केंद्र का जो नेतृत्व है उनका काम है, वो बताएंगे और सब क्लियर हो जाएगा। कुछ ही पल के इंतजार कीजिए। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, एक पूर्ण बहुमत से जो प्रचंड बहुमत बिहार के जनता ने दिया है, ये निश्चित रूप से इनमें कहाँ शक है। और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, भव्य समारोह। एकदम पूरे लाखों के लोग संख्या में बिहार के आम आवाम, मतदाता मालिक गांधी मैदान में कल ऐतिहासिक जो शपथ ग्रहण समारोह है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए लाखों को लोग जो है खड़ा दिखाई देंगे। तो ये थे लखेंद्र पासवान, बता रहे हैं कि जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो आज पूरी होंगी और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और नाम भी कल ही बताए जाएंगे। वहीं बेनीपट्टी से तीसरी बार विधायक बने विनोद नारायण झा ने कहा, जनता नीतीश मोदी की जोड़ी पर विश्वास दिखाया है जनता ने। बीजेपी विधायक ने कहा, लोगों के भरोसे की वजह से बिहार में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। सुनिए। हमारे साथ है विनोद नारायण झा। विनोद जी, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत और आज जो है अब सिर्फ औपचारिकताएं हैं, कल शपथ ग्रहण समारोह? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी है, बिहार की जनता ने इसको बड़ा मैंडेट दिया। उन्होंने जो काम किया डबल इंजन की सरकार ने, उसकी एक ताकत थी। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, जनता वोट देने के लिए आतुर थी, और ये बाकी तीन दल भी जो हमारे साथ सहयोगी थे, उन सब मिलकर के एक बड़ा माहौल बना और इतनी बड़ी जीत हम लोग पाने में सफल हुए। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। नीतीश चंद्र हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार राजेश मुस्कुरा रहे हैं। इस वक्त वो नीतीश कुमार के घर से बाहर लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में वहां पर भी मीटिंग होने जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं, और सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार के मन में भी कोई बैर नहीं। वो ये चाहते हैं सम्राट चौधरी बने, वो चाहते हैं विजय सिन्हा दोबारा उनके सहयोगी के तौर पर दाएं बाएं दिखाई दें। लेकिन इसके अलावा कुछ हसरतें चिराग पासवान की पार्टी की भी है, तो थोड़ा इस पर भी चर्चा हो जाए। राजेश। बिल्कुल है। चिराग पासवान की पार्टी के हसरतें हैं, और जिस तरीके से हमने सीट के बंटवारे के दौरान निगोशिएशन देखा चिराग पासवान का, चिराग पासवान रूठे भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें मनाने गए, तो हसरतें अभी भी हैं, क्योंकि उनके भी विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। ठीक ठाक विधायक जीत के आए, 29 सीटें में से मिली थी, जिसमें से 19 जीत के आए हैं, तो उनके भी हसरतें हैं। दबी जबान में ही एनडीए के बड़े नेताओं तक ये बात पहुंचाई गई कि उप मुख्यमंत्री जो है उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है मीनाक्षी, लेकिन 2 से 3 मंत्री पद मिलने की संभावना है। ये एनडीए के नेता जो इन सब बातचीत के में शामिल है, उनसे बात करते हुए समझ में आ रही है। सम्राट चौधरी क्या बात कर रही थी, एक बात मैं इसमें जोड़ दूं, जो इन पूरे बातचीत में जो जेडीयू के एक बड़े नेता शामिल है, उनसे बातचीत हो रही थी। जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात हमने की कि क्या दोनों उप मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, विजय सिन्हा के बारे में तो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कहा,
लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि जितनी भी बातें हो रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी को शामिल किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के अंदर खाने में मानना है कि अगर किसी नेता को जिम्मेदारी दी है और उसे अगर आपको बिहार में बड़ा नेता बनाना है तो वक्त देना पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी के पीछे बीजेपी ने वक्त दिया है, अब उस वक्त को उन्हें हटाकर जाया नहीं करेगी। ये बात जेडीयू के अंदर से भी कही जा रही है। यही वजह है कि सम्राट चौधरी का तो बनना लगभग तय माना जा रहा है। चिराग पासवान की अपने ग्रास रूट से किसी विधायक को ग्रूम करना, उसके बाद उसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेस बनाना, उसकी राजनीति को और आगे बढ़ाना और वोट बैंक मजबूत करना, जाहिर सी बात है उसमें तो वक्त लगता है। और वो बार बार जिस तरह से पार्टी का समर्थन मिलता है वो भी नजर आता है, सम्राट चौधरी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है।